नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने आयुर्वेद के पुरातन ज्ञान के संरक्षण की आवश्यकता पर बल दिया है। वे कल देर शाम नई दिल्ली में भारतीय धरोहर के 8वें वार्षिक सम्मान समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रकृति परीक्षण की अवधारणा पर शोध होना चाहिए, जो कि शरीर के विभिन्न रोगों का निदान करने पर केंद्रित है। राज्यपाल ने प्राचीन ज्ञान के संरक्षण और समाज सेवा के लिए भारतीय धरोहर की समर्पित सेवाओं की सराहना की। उन्होंने भारतीय धरोहर की वार्षिक पत्रिका का विमोचन भी किया। भारतीय धरोहर के महामंत्री विजय शंकर तिवारी ने संगठन की विभिन्न गतिविधियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस बीच प्रदेश भाजपा के पूर्व प्रभारी अविनाश राय खन्ना ने आज शिमला में राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल से भेंट की। इस दौरान उन्होंने राज्यपाल के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाए गए एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम सहित विभिन्न सामाजिक विषयों को लेकर चर्चा की। उन्होंने कहा कि एक पेड़ मां के नाम एक वृक्षारोपण अभियान है, जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री ने इस वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर की थी। इस अभियान का उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति का पर्यावरण संरक्षण में योगदान सुनिश्चित बनाना है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश के वंचित वर्गों के बच्चों तक शिक्षा की पहुंच सुनिश्चित बनाने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। इस उद्देश्य से सरकार ने डॉक्टर वाईएस परमार ऋण योजना को विस्तार प्रदान किया है। इसके तहत विदेश में शिक्षा ग्रहण करने के इच्छुक आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि शिक्षा विभाग द्वारा इसके लिए जल्द ही मानक संचालन प्रक्रिया जारी कर दी जाएगी। योजना के अंतर्गत पात्र बोनोफाइड हिमाचली विद्यार्थियों को केवल 1% ब्याज दर पर शैक्षिक ऋण देने का प्रावधान है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना के लिए राज्य सरकार ने 200 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है। दिल्ली उच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश राजीव शकधर हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश होंगे। वे मुख्य न्यायाधीश एमएस रामचंद्र राव की जगह लेंगे। न्यायाधीश राजीव शकधर को 11 अप्रैल 2008 को दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। ऑनलाइन खरीदारी के लिए सरकारी पोर्टल जीईएम ने खरीदारी को आसान बनाने और अर्थव्यवस्था को अधिक समावेशी बनाने के लिए विक्रेताओं व सेवा प्रदाताओं के लिए शुल्क को कम कर दिया है। नई व्यवस्था के अनुसार अब 10 लाख रुपए तक की खरीद पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। पहले ये सीमा 5 लाख रुपए थी। 10 लाख से 10 करोड़ रुपए तक की खरीद पर अब केवल 0.30% शुल्क देय होगा। 10 करोड़ से अधिक की खरीद पर 3 लाख रुपए का एक समान शुल्क लगेगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा कि ये निर्णय सरकार की 100 दिनों की पहल का हिस्सा था। स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने कहा है कि युवाओं को नशे जैसी सामाजिक बुराई से दूर रखने के लिए सभी के एकजुट प्रयास जरूरी हैं। सोलन जिले के कंडाघाट में एक खेल प्रतियोगिता के समापन पर उन्होंने कहा कि खेलकूद गतिविधियां युवाओं को नशे से दूर रखने में अहम भूमिका निभा सकती हैं। शांडिल ने कहा कि राज्य सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए कारगर कदम उठा रही है और सभी विद्यालयों में खेल गतिविधियों के लिए आधारभूत संरचना विकसित की जा रही है। इस अवसर पर उन्होंने विभिन्न खेलों के विजेता खिलाड़ियों को भी सम्मानित किया। प्रतियोगिता में सोलन जिले के 46 स्कूलों के छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा है कि राज्य सरकार ने पानी की दरों में वृद्धि कर जनता पर आर्थिक बोझ डाल दिया है। एक बयान में उन्होंने कहा कि सरकार ने शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों के अलावा औद्योगिक क्षेत्रों में भी पानी की दरों में कई गुना वृद्धि की है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार हर चीज मुफ्त में देने का वायदा कर सत्ता में आई थी, लेकिन सत्ता में आने के बाद से सरकार ने जनता के लिए महंगाई बढ़ाने का कार्य किया है। चंबा के उपायुक्त मुकेश रिपसवाल ने जिले में सभी विभागों के अधिकारियों को नारी शक्ति से जल शक्ति थीम के अनुरूप
जल संरक्षण से जुड़े जागरूकता कार्यक्रमों में महिलाओं का सहयोग लेने को कहा है। चंबा में एक बैठक के दौरान उन्होंने उद्यान विभाग के अधिकारियों को इस वित्त वर्ष के दौरान बनाए जाने वाले जल भंडारण टैंकों की सूची को जल शक्ति विभाग के साथ साझा करने के निर्देश भी दिए। उपायुक्त ने जिला विकास अधिकारी को वन सरोवर के निर्माण को लेकर भी आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।